दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आरबीआई असिस्टेंट का जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था, कैसा पेपर आया था और क्वांट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो पूरा एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीआई असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो गाइस आपका एक तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी ये वाला सेक्शन रहता है, एक आपका रहता है रीजनिंग एबिलिटी ये सेक्शन रहता है और थर्ड आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज वाला। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग इसमें 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 35 और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें कि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम आपका हुआ था उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो 35 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इसमें से बहुत आराम से आप 30 से 32 तक आप बना सकते थे। मतलब ये मोस्ट ईजीएस्ट सेक्शन था पूरे एग्ज़ाम का। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का भी लेवल इसी के आसपास था, लगभग 30 से 32 तक आप बना सकते थे और ये भी इजी में ही गाइस यहाँ पर कंसिडर होगा। जो लोग इंग्लिश का पेपर बना कर आए थे, इंग्लिश में भी अच्छा खासा पेपर बनाया था, फिर भी 25 से लेकर 27 के आसपास में। तो इसी वजह से गाइस आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ होती है ना वो भी बहुत जगह पर 85, 88, ठीक है 89, 90 के आसपास में पहुंचती है, क्योंकि प्री के पेपर में न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग ये दोनों बहुत आसान गाइस यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पेपर था मैं आपको बात कर रहा हूँ 27 मार्च की। ठीक है, 27 ऑफ मार्च को जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट हुआ था उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वांट में जो 35 क्वेश्चन थे क्वांट सेक्शन के, उसमें क्या क्या जो अलग अलग चीज़ें मैं देखने को मिली, क्या पोर्शन कौन सी जगह से पूछा गया था। ठीक है, देखो गाइज जो डेटा इंटरप्रिटेशन था वो ऑलमोस्ट इजी यहाँ पर आया था। ठीक है, मतलब तभी इस वजह से लोगों ने अच्छे खासे अटैम्प्ट्स यहाँ पर कर दिए थे। एक था आपका नंबर सीरीज़ का प्रॉब्लम, नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन का पूरा सेट यहाँ पर देखने को मिलता है जो आपके +5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी सिंप्लीफिकेशन की, जिसको हम लोग बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, ये गैस 15 क्वेश्चन पूरे पेपर में जैकपॉट थे। मतलब आप ये मानकर चलें कि अगर आपने ये 15 और ऊपर के 5 बना दिए तो 20 नंबर तो काउंट में आपको मिल गए, किसमें 35 में से। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको यही इसलिए कहता हूँ क्योंकि पेपर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनकी प्रैक्टिस भी हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ओके, जो डीआई है प्री में वो बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं रखता है, लेकिन आप इतना ज़रूर मानकर चलें कि जैसे डीआई में टाइप जो है अलग अलग पूछे जाते हैं। कहीं पर आपका पाई चार्ट पूछ लेगा, टेबल वाला मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपका हो गया लाइन ग्राफ हो गया। तो ये जो अलग अलग तरीके के आपके डीआई हैं वो आपके पूछे जाते हैं। तो लास्ट ईयर एक टेबल डीआई पूछा गया था। ठीक है, जो टेबल डीआई था वो आपका पूछा गया था 5 नंबर का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा जो आपकी बर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है बर्ड प्रॉब्लम्स, इसको काफ़ी लोग कहते हैं अरिथमेटिक वाला सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से 10 सवाल थे, 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, अब गाइस देखो अरिथमेटिक में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी आनी चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस बता दे रहा हूँ। आप सबसे पहले ये देख लें कि जो परसेंटेज का टॉपिक है वो आपका अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। परसेंटेज के तुरंत बाद में आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसको अच्छे से कर लें। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा एजेस का। ठीक है, इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 4, 5, 6, इनमें से बहुत सारा पोर्शन आपका एग्ज़ाम में पूछा आता है और ये बिल्कुल बेस है। स्टार्टिंग के जो 2 चीज़ें हैं ना ये तो बिल्कुल बेस है, इन्हीं से सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। चाहे प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज का बहुत भरपूर यूज़ होता है, टाइम एंड वर्क में भी होता है और SI एंड CI में भी गाइस अच्छा खासा यहाँ पर यूज़ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनके बाद जैसे आपका हो गया ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये वाला आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आप देख लें कि जो आपका मेंसुरेशन वाला पोर्शन हो गया,
ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर कुछ पोर्शन आप देख सकते हैं, जैसे कि एक बार पार्टनरशिप में क्या है, रेशियो का काफ़ी अच्छे से यूज़ रहता है, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है। तो ये एक तरीके से ना जो मिसलेनियस कैटेगरी है ये कहीं ना कहीं पर 10 नंबर तक आपको देती है। तो आप अच्छी प्रैक्टिस अपनी इन 10 मार्क्स के लिए अभी से ही करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि जो आपका रीजनिंग का सेक्शन था वो आपका कैसा था, ठीक है। अब देखो रीजनिंग में आपकी जो पज़ल थी ना वो 15-20 नंबर का पज़ल का पोर्शन एग्ज़ाम में जनरली रहता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे वो थे इजी लेवल के, तो इसमें ज़्यादातर लोगों ने पज़ल भी पूरी बना ली थी, ओके। अब 3 पज़ल आई थी, 3 डिफरेंट कैटेगरीज की आपकी पज़ल थी। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर फ्लोर बेस्ड पज़ल थी आपकी, जिसमें 4 फ्लोर दी थी और साथ में 2 फ्लैट थे, इन पर लोगों को रखना था, ठीक है। दूसरा था आपका सर्कुलर बेस पज़ल, ठीक है। सर्कुलर बेस पज़ल में 8 लोग थे और ये जो बैठे हुए 8 लोग थे इनका जो फेस था वो सेंटर की ओर था, इनसाइड था, ठीक है। ये आपका था। जो थर्ड था आपका फॉर्मेट वो था मंथ बेस पज़ल का। मंथ बेस पज़ल ये आपकी पूछी गई थी। अब मंथ बेस पज़ल में क्या है, 7 डिफरेंट मंथ दिए थे जिन पर आपको वेरिएबल एलोकेट करने थे। तो ये आपकी केवल पज़ल हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या था वो आप समझ लें। जो सेलोगिज्म है वो आपका पूछा गया था और सेलोगिज्म में जो क्वेश्चन थे वो थे आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर, ओके। जो मिक्स्ड सीरीज़ थी वो आपकी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो आपकी कोडिंग थी वो थी चाइनीज़ वाली, ठीक है। इसके भी 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जो डायरेक्शन आता है आपका, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस था, इसके आपके लगभग 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। फिर जो हम लोग पेयर वगैरह बनाते हैं ना उसमें क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके थे। इस तरीके का आपका ये पूरा था। बाकी कंप्लीट रीजनिंग जो है वो करंट अफेयर्स फंडा पर आपको मिल जाएगी और A to Z जिसमें पज़ल्स हैं, चाहे आपका मिसलेनियस कंसेप्ट्स हो गए, प्रैक्टिस करने के लिए पेपर्स हैं, मिनी मॉक हैं, सब कुछ हमने वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा रखा है। आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं। केवल 299 में भी ऑफ़र के अंतर्गत आपको ये मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप ऐप को डाउनलोड करके इन कोर्सेज़ में अपना इनरोलमेंट कर लें। काफ़ी यूज़फुल है और आपको आगे भी ये बहुत ज़्यादा हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे ही, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर मैं बात करूँ नेक्स्ट आपका जो इंग्लिश वाला सेक्शन होता है उसकी, तो देखो इंग्लिश वाले सेक्शन में जो आरसी है ना ये आप देखते हो कि लगभग 10 मार्क्स का पूछा आता है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर 10 मार्क्स का ना होकर लगभग 7-8 का था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो क्लॉज टेस्ट आपका है ये आपका पूछा गया था और क्लॉज टेस्ट जो था वो आपका पूछा गया था 7 मार्क्स का, ठीक है, 7 मार्क्स का। इसके बाद कुछ वर्ड्स को स्वैप करना था, ठीक है। एक ये अलग टाइप यहाँ पर पूछ लिया था 5 नंबर। ये आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेंगे, कोई ना कोई एजुकेटर ने आपको इसके बारे में बताया होगा, ठीक है। और जो एरर थी, ठीक है, एरर डिटेक्शन, इसमें 1 लाइनर था। तो ये आपके थे 5 से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, 6 नंबर के। फिर जो सेंटेंस को हम लोग रीअरेंज करते हैं, ठीक है, वो आपके 5 मार्क्स के पूछे गए थे। तो इस तरीके से आपका इंग्लिश का वेटेज इस फॉर्मेट का था। देखो ये लगभग हो गए आपके 15 नंबर इधर हो गए और 15 ऊपर हो गए, तो 30 नंबर इस फॉर्मेट में गाइस आपका पेपर बना था, ठीक है। तो ये था पूरा आपका इंग्लिश सेक्शन। और मैं आपको एक पर्सनल सेशन यही दूंगा कि अब जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो बेसिक कंसेप्ट हैं इन पर आप लगाओ और प्री पर अच्छे से फोकस करो, ठीक है, क्योंकि पेपर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है। पेपर अगर इजी आएगा तो आपको वहाँ पर
विद इन टाइम, जो आपको टाइम मिलेगा उसमें पूरे पेपर को सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है। क्वांट रीजनिंग में आप कोशिश अपनी रखना कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूट पाए, ठीक है। इन्हीं दोनों से आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बनाओगे। और इंग्लिश में आप ये मानकर चलो कि अगर आपको लगभग 20 भी मिल गए, ठीक है, 18 भी मिल गए, तब भी आपका काम यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो रेगुलर प्रैक्टिस करें। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको बहुत सारे वीडियो कोर्सेज और डीआई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप पर मिल जाएंगे, तो आप इनसे अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वन सेकंड, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए दे रखा है।